तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनियन बजट 2026-27 क्या है, क्या ओवरऑल इसमें प्रॉफिट दिख रहा है लोगों को, क्या फ़ायदा होने वाला है लोगों को इससे, एंड क्या कंपनियों को फ़ायदा होगा, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या न्यू चीज़ें आई हैं इस बजट में। तो वही सब चीज़ देखेंगे। तो जो हमारा बजट है वैसे कहीं मेंशन्ड है नहीं, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट आर्टिकल 112 जो है वो बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जो कि बाद में बोला गया कि उसको हम बजट बोलेंगे। एंड ये प्रेजेंट होता है हर एवरी ईयर्स ऑन 1 फरवरी। एंड इस बार का स्पेशल बजट इसलिए है क्योंकि इस बार संडे को पेश हुआ एंड इस दिन अपनी शेयर मार्केट भी ओपन थी ना। तो इस बार का क्या विजन क्या है, तो अगर बात करें थीम की, तो थीम है हमारी एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म ओवर रेहट्रिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। गोल रखा क्या गया है, विकसित भारत विद इंक्लूसिव ग्रोथ, फिजिकल डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी। एंड बात करें टारगेट कितना रखा है 7% की। फोकस क्या करेंगे, मॉडरेट इन्फ्लेशन, मॉनेटरी स्टेबिलिटी एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पिलर्स ऑफ द बजट, क्या पिलर्स हैं इस बार, पिलर क्या रखे गए, तो पिलर की बात करें तो क्या बोला गया कि हम सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ को, ताकि हमारी कोई भी एक्सटर्नल जो पॉलिटिक्स की वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो कभी लड़खड़ाए ना। सेकंड, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट्स होगी, एज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा एंड लिविंग होगी ऑफ पीपल्स, एंड फिजिकल डिसिप्लिन होगी। फिर बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में क्या उनके लिए क्या है नया इस बजट में। तो फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग पुश किया गया है फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, है ना, कि इस बार जो है हम फोकस कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो अभी इस बार लॉन्च किया गया है सेमीकंडक्टर 2.0, एंड जो हमारा सेमीकंडक्टर 1.0 था वो 2021 में आया था। एंड सेकंड, फोकस किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, केमिकल, बायोफार्मा जो कि शक्ति, ये स्कीम इसके लिए है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स, स्पोर्ट्स गुड्स एंड कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ें इंडिया में इनको एग्जम्प्ट किया गया है टैक्स में भी। फिर रिवाइवल ऑफ 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर। फिर कस्टम एंड टैक्स एग्जम्पशन फॉर, अब देखते हैं किस में टैक्स इन्हीं में एग्जम्प्ट किया गया और टैक्स में छूट दी गई। तो वो है फर्स्ट, अगर मैन्युफैक्चर करते हैं एयरक्राफ्ट को इंडिया में, तो उसमें कोई बाहर से पार्ट मंगा रहे हैं तो उसमें कस्टम ड्यूटी कम लगेगी और वो एग्जम्प्ट भी हो सकता है ना। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव्स, ओवन में भी कस्टम ड्यूटी कम लगेगी एंड आउट ऑफ दी रखा गया है। एंड डिफेंस एमआरओ, मतलब मिलिट्री जो चीज़ें हैं मंगा रहे हैं बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर भी कस्टम नहीं लगेगा, उस पर टैक्स फ्री होगी। एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा एंड एक्सटेंड एक्सपोर्ट टाइमलाइंस टू बूस्ट एक्सपोर्ट। जैसे कि क्या होता है कि अभी हम लोग का जो एक्सपोर्ट है उसको एक टाइमलाइन दिया गया है कि आपको 6 महीने में उसको डिलीवर मतलब एक्सपोर्ट करना है, बट अभी उस लिमिट को बढ़ा के 1 ईयर कर दिया गया है ना। तो वो उस चीज़ के बारे में ये बात है। फिर बात करें एमएसएमईज में फोकस क्या हुआ, एमएसएमईज में फोकस किया जा रहा है कि वो चैम्पियंस ऑफ ग्रोथ करें, है ना। तो 3 pronged सपोर्ट दिया गया है इनको। फर्स्ट, इक्विटी सपोर्ट दिया गया है एमएसएमईज को, 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया गया एंड 2,000 करोड़ टॉप अप किया गया टू सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में। फिर बात करें लिक्विडिटी वाया TREDS, तो इसमें क्या हुआ, जो मैंडेटरी TRDES है फॉर CPEC उसको भी मैंडेटरी मिली है एंड क्रेडिट गारंटी वाया CGTMSE के थ्रू। एंड अगला है हमारा
TRD इज रिसीवेबल एज एसेट बैक साइड सिक्योरिटी, है ना। एंड फिर बात करें प्रोफेशनल सपोर्ट क्या देंगे, तो उसमें मिलेगा कॉरपोरेट मित्रास एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन्स के लिए। मीन्स इसमें बोला गया जो टीयर 2 एंड टीयर 3 के कंपनीज होती हैं, है ना, बिजनेस होते हैं, उनको कॉरपोरेट मित्रा के थ्रू जो कंप्लायंस है गवर्नमेंट का, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको समझाएंगे ये लोग, जाकर उनको सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को ताकि वो ग्रो कर पाएँ। तो उसके बारे में ये प्रोफेशनल सपोर्ट दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें सर्विस सेक्टर में क्या होगा एक्सपेंशन, तो उसमें मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब बनाया जाएगा। फिर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी बनाई है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, आयुष एक्सपेंशन, न्यू आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। AVGC इस बार इसको हम ऑरेंज इकॉनमी बोल रहे हैं, जिसमें एनिमेशंस, VFX, गेमिंग लैब इन स्कूल्स खोले जाएंगे। कॉलेज 15,000 सेकेंडरी स्कूल में खोले जाएंगे एंड 5,500 कॉलेजेस में। इसमें वही कंटेंट क्रिएशन बताया जाएगा, मीन एनिमेशंस के बारे में, जो कंटेंट क्रिएशन वाला भी चल रहा है। स्पोर्ट्स वाया खेलो इंडिया मिशंस, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव इकॉनमी बूस्ट करने के लिए एक ये भी है। फिर बात करें एजुकेशन एंड टूरिज्म की क्या चीज़ें हुई है इस बजट में, तो यूनिवर्सिटी टाउनशिप नियर इंडस्ट्रियल एरिया कॉरिडोर सेटअप किया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल इन स्टेम इंस्टीट्यूशंस, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ हेरिटेज साइट, जो हेरिटेज साइट है उनका जो भी मतलब उनके कल्चर हैं, वैल्यूज़ हैं एंड जो भी हिस्ट्री है उसको डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। इको टूरिज्म ट्रेल्स भी खोले जाएंगे माउंटेन्स, टर्टल एंड बर्ड्स के लिए। इंडिया टू होस्ट ग्लोबल बिग कैट समिट। फिर बात करें फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या हुए हैं, तो फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ है सेक्टर में, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड इन सेट टू आया है। मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क फॉर कॉरपोरेट बॉन्ड, रिव्यू करेंगे फेमा के रूल्स को। हायर STT ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन, अभी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.02 STT लगता था उसको 0.05 कर दिया गया है ना। फ्यूचर एंड हायर लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। फिर बात करें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में क्या चीज़ आया है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में तो फोकस करेंगे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में। प्रोग्राम्स क्या क्या चलाए जाएंगे, फिशरीज़ के लिए प्रोग्राम है, कैशू एंड कोको लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कोकोनट के लिए एंड हॉर्टिकल्चर, वॉलनट, एलमंड एंड पीनट्स, ताकि ये इंडिया में और अच्छे से ग्रो करें। फिर भारत विस्तार, ये क्या है, AI इंटीग्रेटेड एग्री सेट है, ताकि एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जा सके, AI इनेबल्ड किया जा सके हमारे एग्रीकल्चर। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर वाया प्राइवेट पार्टिसिपेशन। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बनाइजेशंस, उसमें क्या है इस बजट में उनके लिए, तो पब्लिक सेपेक्स रेज टू 12.2 लाख करोड़ एंड डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट टू वेस्ट। 20 न्यू नेशनल वाटरवे क्रिएट किया जाएंगे। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लाई गई है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 7 रूट्स पे लाए गए हैं। फोकस ऑन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में ज़्यादा इस बार फोकस है। एनर्जी सिक्योरिटी एंड ग्रीन ट्रांजिशन भी है, जिसमें 20,000 करोड़ CCU स्कीम्स में एंड कस्टम ड्यूटी एक्सम्पशंस फॉर लिथियम आयन बैटरीज, सोलर ग्लास, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट टिल 2035, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग एंड इंसेंटिव फॉर बायोगैस एंड क्लीन एनर्जी। जो बायोगैस एंड क्लीन एनर्जी सेटअप करें उनको इंसेंटिव भी मिलेगा, है ना, ये भी बोला गया है बजट में। नेक्स्ट है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, क्या होगी इस बजट में, तो उसकी बात करें तो केयर इकॉनमी एंड ट्रेनिंग ऑफ 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना।
दिव्यांगजन स्कीम आई है जिसमें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, असिस्टिव डिवाइसेस दिए जाएंगे, एंड ALIMCO एक्सपेंशन होगा, है ना, फॉर दिव्यांगजन। मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स 2, है ना, इसका सेटअप किया जाएगा नॉर्थ इंडिया में, आई थिंक, क्योंकि साउथ में ऑलरेडी है। तो एनर्जी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स, सब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट में क्या ट्रॉमा एंड केयर सेंटर भी ओपन किया जाएगा। गवर्नेंस एंड एज ऑफ लिविंग भी बोला गया है इसमें, इस बजट के लिए। तो ट्रस्ट बेस्ड कस्टम सिस्टम होगा, सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंस होगा, ज़्यादा मतलब बहुत ही उलझा हुआ टैक्स नहीं होगा, बहुत सिंप्लीफाइड किया जाएगा टैक्स को, है ना। रिड्यूस्ड TCS ऑन फॉरेन टूर्स, एजुकेशन एंड मेडिकल। TCS का होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसकी बात करें। फिर डिस्क्रिमिनलाइजेशन होगा ऑफ माइनर टैक्स डिफ़ॉल्ट, मीन जैसे कोई भी छोटी मोटी गलतियाँ हो गई उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, नहीं कि उनको हाँ जेल ही हो जाएगी, तो उसको मतलब जो भी पहले सज़ा होती थी, जो भी नोटिस एंड फाइन वाइन लगता था, उसको हटाया जाएगा, इसकी बात की गई है। एंड फिर है कि वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, MAT रिफॉर्म्स एंड टैक्स सर्टेनिटी मेजर्स। फिर फिजिकल पोजीशंस क्या होंगी कि फिजिकल डेफिसिट जो 2026-27 में होगा वो 4.3% होगा, और GDP का डेप्ट टू GDP टारगेट किया जा रहा है 50 प्लस एंड -1% बाय 2030। स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स रिटेन एट 41% एंड 1.4 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन ग्रांट किया गया है टू स्टेट्स को, ठीक है। मेजर एक्सपेंडिचर हेड्स कहाँ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट्स एंड डिफेंस में, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर्स, एजुकेशंस, हेल्थ एंड एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट, है ना। अगर एक लाइन में बोलूँ तो ये बजट कैसा है, 2026 बजट 26-27 का बजट ग्रोथ है, प्रायोरिटाइज कर रहा है विद डिजिटल मैन्युफैक्चर्स को, एंड सर्विस विद स्किल एंड वेलफेयर विद सस्टेनेबिलिटी एम्ड, क्या बोल रहा है कि बिल्डिंग रेजिलिएंट, इंक्लूसिव एंड डेवलप्ड इंडिया, है ना। तो ये है बजट। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।